हाँ बेटा। बेटा नील और सरोवर। हाँ पिताश्री। इस समय दरबार में तुम दोनों भाई को किस लिए याद किया हूँ, शायद तुम दोनों भाई को बिल्कुल मालूम नहीं। हाँ पिताश्री, इस समय दरबार में हम दोनों भाई को किस लिए आवाज लगाया, हम दोनों भाई को समझा नहीं। बेटा नील और सरोवर, तुम जानते हो कि मेरे माताश्री और मेरे पिताश्री हम दोनों भाई से कितना स्नेह, कितना प्यार, कितना मोहब्बत रखते हैं। क्यों नहीं पिताश्री? जब तक हम दोनों भाई को पिताश्री अपने हृदय से नहीं लगा लेते तो दरबार में बिल्कुल उदास बैठे रहते। क्यों नहीं पिताजी? लेकिन बेटा, लेकिन का मतलब क्या होती है, मैं कुछ समझा नहीं पिताजी। इस समय देखो कितना अधिक हो रहा है, लेकिन अब तक दोनों भाई कहाँ थे? पिताजी, हम दोनों भाई महल में बैठकर बस सिर्फ भोजन का इंतजार कर रहा था। भोजन का इंतजार? मैं तो जानता हूँ हमारे पिताजी एक ऐसा प्रतिज्ञा किया है, जब तक हमारे दरबार में कोई साधु संत को भोजन नहीं कराया जाता है, तब तक इस दरबार में, इस महल में 14 कोस की जागीर में बच्चे से लेकर समस्त परिवार तक अनजल ग्रहण नहीं करते। हाँ बेटा। पिताजी, भूख के कारण लगता है हम दोनों भाई को शरीर को छोड़कर प्राण निकल जाएंगे, इसलिए क्या अभी तक दरबार में कोई साधु संत नहीं आए हैं? बेटा सरोवर, इस समय दरबार में कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कोई साधु संत महात्मा आएंगे तो हम अपने हाथों से भोजन कराएंगे, फिर हमारे समस्त परिवार भोजन करेंगे। लेकिन अभी तक एक भी साधु संत महात्मा अपने दरबार में नहीं आई है बेटा। तो ऐसा कीजिए पिताजी, हम दोनों भाई माँ के साथ कुछ देर तक अपने महल में इंतजार करता हूँ। मंत्री भैया कहाँ है? ना जाने मंत्री कहाँ चला गया। मंत्री भैया को भेजिए इस गांव से आगे किसी चौक चौराहे पर साधु संत अवश्य मिलेंगे। ठीक है बेटा। कीजिए पिताजी। आरे तोहरो रे आवाज रे सूर के
ना जाने दोनों बच्चे भूख से व्याकुल हो रहे। विधाता महारानी, दोनों बच्चे भूख से व्याकुल हो रहे और मेरे चरणों में कीड़े की तरह गिरगिरा रहे, लेकिन हम दोनों प्राणी दोनों बच्चे को मुखारबिन देख रहे, लेकिन अपने हाथों से भोजन नहीं करा सकते। ठीक है महारानी, दोनों बच्चे को लेकर महल जाओ और मैं महामंत्री को बुलाकर, जल्दबाजी में किसी महात्माओं को बुलाकर अपने हाथों से दोनों प्राणी भोजन कराएंगे और मेरे बच्चे भोजन के लिए तरस रहे हैं। हाँ पिताजी। ठीक है बेटा, दोनों पुत्र अपनी मां के साथ महल चले जाओ और मैं महामंत्री को बुलाकर, मैं महात्माओं को बुलाकर दरबार में ले आऊंगा। ठीक है पिताजी, ठीक है आपकी आज्ञा। खुश रहो। अरे दिलियो आ खबर यार बा